क्योंकि वो आएंगे, 2 ज्वाइनिंग यदि आ जाती है किसी तरीके से तो आपको एक आध पॉइंट बन जाएगा, 700-800 में भी 1000-1200 की इनकम आ जाएगी, और उनके हिसाब से उन्होंने एहसान किया ज्वाइन करके, आपको सपोर्ट करके। तो जब हमने दोस्तों ये आंकड़ा निकाला कि 80% ज्वाइनिंग जब ज्वाइन करने के बाद भी काम ही नहीं करता और सिर्फ एक बार परचेज करता, उस परचेज करने का भी हमें कोई पैसा भी नहीं आना, जबकि हमने 1.5 घंटे उस पर टाइम भी दिया, पेट्रोल डीजल में भी चाय पान का खर्चा आया हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कंपनी ने आज से आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर स्टार्ट की है। आज के बाद यानी 1 तारीख से जब भी अब कोई नई ज्वाइनिंग होगी, ध्यान देना, जब भी कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आएगा या जो आज तक 2500 बिजनेस वॉल्यूम से कम की सेल्फ आईडी पे खरीदारी किया होगा, उन सभी को हम कस्टमर मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानेंगे। क्यों? जो आए काम करे वो तो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन जो आए एक बार खरीदारी करके निकल लो, डिस्ट्रीब्यूटर कहां रह गया? वो तो कस्टमर था सिर्फ। तो ऐसी स्थिति में आज के बाद जब भी कोई नई ज्वाइनिंग आएगी, नया बिजनेस में कोई हमारे साथ आएगा, तो कंपनी ओके लाइफ कर उसको एज ए कस्टमर ट्रीट करेगी। और ओके लाइफ ये बोलती है कि पहले 30 दिन के अंदर में, आप जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करते हो वहां से 30 डेज के अंदर में यदि 2500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कर लोगे, तब आपको हम डिस्ट्रीब्यूटर मानेंगे। वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम कैसे? पार्ट में। मान लो मैं स्टूडेंट हूं, अब मेरे पास 1000 रुपए पड़े हुए थे, राइट? अब 1000 रुपए पड़े हुए थे तो दिक्कत क्या आ रही कि मेरे पास तो है नहीं पैसे कि मैं 2500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करूं, क्योंकि 2500 बीवी की परचेजिंग करने में यदि एमआरपी से देखूं तो 8-9 हजार 10,000 से खर्चे आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1000 का लिया, बेचा 1000 का लिया, बेचा 1000 का लिया, बेचा 10 बार में 10,000 खरीदारी कर ली, हो गया 2500 बिजनेस वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि चाहे एक बिल हो चाहे मल्टीपल बिल हो, यदि आप 1 महीने के अंदर 2500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कर लेंगे, तब आपको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जब आप डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होंगे तब आपको सामान मिलेगा दोस्तों डीपी पे, यानी होलसेल प्राइस पे। और जब तक आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कोई नहीं करता, तब तक उसको सामान मिलेगा एमआरपी के ऊपर में, क्योंकि वो कस्टमर है। अब कस्टमर को मैं होलसेल प्राइस में नहीं देना। आप जाते हो सामान लेने, 2 साबुन लेके आते हो, आपको होलसेल रेट पे मिलता है क्या? एमआरपी पे मिलता है दोस्तों आपको। आप कोई सामान लेने जाओ, सब्जी से लेके, कपड़ा से लेके, साबुन से लेके, मसाले से लेकर कोई भी बिजनेस करने जाओ, हर बिजनेस के अंदर में जो बल्क में ऑर्डर लेता है वो होलसेलर, उसको रेट अलग होगी, लेकिन 2-4 सामान लेने वालों को क्या होता है? रिटेलर या कस्टमर या कंज्यूमर ट्रीट किया जाता है। तो आज 1 तारीख से अप्लाई हो चुका है, जितनी भी नई ज्वाइनिंग आज से होगी वो एमआरपी पे ही उसके नाम से बिल कटेगा, और जब उसका 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा उसके बाद का सामान डीबी पे कटना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने एक ही बिल में 5000 बिजनेस वॉल्यूम परचेजिंग की, तो पहले 2500 बिजनेस वॉल्यूम का जो इनवॉइस बनेगा वो मिलेगा एमआरपी पे, और अगले 2500 का बनेगा वो डीपी पे। दोस्त इससे होगा क्या? इससे दोस्तों होगा ये कि जो एमआरपी डीपी का अंतर हुआ, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मिस्टर राहुल को ज्वाइन कराया आपने 2500 बिजनेस वॉल्यूम से, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का मान लेते हैं कि उसकी डीपी है 5,500, चलो 6,000 मान लेते हैं कि 6,000 उसकी डीपी प्राइस थी, लेकिन एमआरपी 10,000 थी। तो मिस्टर राहुल जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे एज ए कस्टमर, उनको 10,000 एमआरपी पे सामान मिल जाएगा, उसका बिल भी उनको मिल जाएगा। लेकिन बीच में डीपी था 6, एमआरपी था 10, तो बीच में 4,000 का डिफरेंस है दोस्त, जिसने स्पॉन्सर किया उसको चला जाएगा जीएसटी, और साथ में डिलीवरी चार्ज 5% काट के, हैंडलिंग चार्ज उसको बोल सकते हो, ये काट के वो मिल जाएगा आपको। मतलब ये हुआ कि आज अपने मौसा से मैं बोलूं कि मौसा जी ये ज्वाइन कर लो 2500 बिजनेस को, तो मौसा जी 2500 रुपए देंगे कंपनी को, 2500 बीवी लेंगे, उनको 10,000 में सामान मिलेगा। उसका डीपी मान लो 5,000 था, एमआरपी 10,000 था, मान लो उन्होंने 50% वाले बिजनेस वालों को सामान दिलवाया सिर्फ, यानी सॉरी एमआरपी डीपी के अंदर मैंने उनको सिर्फ अफ्तान दिलवाया, मैं 30 दिलवाई, मैंने ऐसे सामान दिलवाए जिसमें मार्जिन मान लो मेरी 100% की आ जाती हो, तो 5,000 में मान लो 10,000 सामान उनको दिलवाया जो कि एज ए कस्टमर, तो उनको 10,000 में बिलिंग हो जाएगी, वो खुश कि नंबर 1 का सामान बिल के साथ मुझे मिल गया। और 5 और 10 का बीच का जो डिफरेंस मेरे खाते में 5,000 आएगा, उसमें से जीएसटी कट जाएगा, 5,000 में से जो भी गवर्नमेंट को जाना है, प्लस 5% का चार्ज और कटेगा हैंडलिंग, क्योंकि जब एमआरपी पे फ्रेंचाइजी बिलिंग करेगी तो उसको भी एमआरपी के हिसाब से पैसा पे करना होगा। तो ऐसे केस में बीच का हैंडलिंग चार्ज चला गया, एमआरपी को हैंडलिंग चार्ज या कुरियर चार्ज मान लो। इस तरीके से जब मेरे मौसा भी ज्वाइन किए, बस एक पहली आईडी से मैं 3-4 हजार 4 हजार 5 हजार इनकम उठा लाया। यानी यदि आपने एक भी ज्वाइनिंग निकाल दी तो 3-4 हजार 4 हजार तो आपको इनकम आई गई, एमआरपी डीपी का डिफरेंस। आपने जो ज्वाइनिंग निकाल दी दो तो 8-9 हजार की इनकम आ गई, और यदि आपने निकाल दी 10 ज्वाइनिंग तो आपने 35-40 हजार की इनकम कर ली। मेरी टीम में एक लड़की है, बोली सर
ऐसे तो मैं स्कूटी ले लूंगी। हमको वो कैसे? बोली 30 ज्वाइनिंग सर कराऊंगी और मेरी स्कूटी फाइनल। हमको वो कैसे? बोली पर ज्वाइनिंग 4000 तो मिल ही जाएगा मुझे एमआरपी डीपी के अंदर का। हाँ वो मिल जाएगा। बोली 4000 एक ज्वाइनिंग पे, तो 30 ज्वाइनिंग कितना हुआ? 1,20,000, मेरी स्कूटी फाइनल। हमको वाओ क्या बात है। यानी आपके दिमाग में दोस्तों यदि ड्रीम चल रहा मुझे स्कूटी लेनी है या बाइक लेनी है, तो 30 स्पॉन्सर आपने कर दिया इसी महीने, तो आपका नेक्स्ट में स्कूटी आपका, क्योंकि 1,15,00,000 की आपकी इनकम आ गई। अभी मैं उस इनकम की बात नहीं कर रहा जो 13 इनकम 14 इनकम मुख्य लाइफ में आती है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल एक्स, ये सब छोड़ के ये एडिशनल एक एमआरपी डीपी के अंतर आपको मिल गया। राइट। तो इस तरीके से यदि आपके टीम में 2-4 ज्वाइनिंग भी हो जाए तो आपको एक मोटा और बड़ी पे आउट आने वाली है। एक ज्वाइनिंग भी हो जाए तो 4-5 हजार की इनकम आने वाली है। एक बड़ा पे आउट दोस्त आप उठा के लेके चल सकते हैं। राइट। चैट में आप लिख के जरा बताइए क्या ये चीज क्लियर है। बाकी एक इसको मैं एग्जांपल रूप में दिखाने जा रहा हूं कि मान लेते हैं दोस्तों यहां पे, चलो एक बार देख लो चैट में बांध देना। मान लो, आई एम सो सॉरी, भैया जी आप क्यों अटक गए? अच्छा आप लोगों ने चैट ज्यादा रख दिया। चलो यहां पे जैसे मैं एक ऑफर दिखा रहा हूं आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर में, जरा ध्यान देने का प्रयास करना। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, अच्छा मजे की बात यह भी ध्यान देना कि ये इनकम महीने में 2 बार आएगी। ये वाली इनकम महीने में 2 बार, यानी कि हर महीने से 1 से लेके 15 तक जितनी भी आपकी इनकम बनेगी इस तरीके से, वो 20 को आपको खाते में आ जाएगी। और 16 से लेके क्लोजिंग डेट तक 28, 29, 30 जो भी क्लोजिंग डेट होती है हर महीने में, उसके बीच में जो भी ऐसा आपका इनकम बनेगा एमआरपी डीपी का अंतर, दोस्त आपके अकाउंट में वो कब आ जाएगा? अगले महीने की 5 तारीख को। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यहां लिखा है 1 से लेके 15 और 16 से लेके 31। यानी कि यदि आपका इस वाले इनकम के लिए महीने में 2 बार क्लोजिंग है आपका, 1 से 15 तक जितनी भी स्पॉन्सरिंग हुई एमआरपी डीपी का अंतर आपको आ जाएगा आपके खाते में कब? 20 तारीख को महीने के। और साथ में जो 16 से लेके क्लोजिंग तक होगा वो कब आ जाएगा? महीने की अगले महीने की 5 तारीख तक इनकम आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल रूप में ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि आपको किसी के घर गए, किसी ने आपसे एक बस बेरी फ्यूल मांगा, एक बेरी फ्यूल। तो यहां ध्यान देंगे एक बेरी फ्यूल की एमआरपी कितनी है? 24। आई एम सो सॉरी फ्रेंड, बस एक मिनट वेट करना, पता नहीं किस वजह से ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर है? सबसे पहले यस सर, एकदम क्लियर है सर। ओके, एक बार मैं प्रेजेंटेशन को दोबारा खोलता हूं, किसी वजह से वो हैंग कर रहा है, तो मैं दोबारा खोल के फिर आता हूं आप लोग के साथ। बस एक बार मुझे टाइम देना आप लोग, बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी भी छोटी मोटी चीजों की वजह से आप लोग का मीटिंग जरा सा भी डिस्टर्ब हो। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। सो आप लोग मुझे देख पा रहे हो? फिर से बोलूंगा। जी सर। ओके, थैंक यू।